सीमेंट के, काफी हो गया अब तो सीमेंट के अंदर थ्योरी का पार्ट। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करो सीमेंट के। इसकी मैं डिप्लोमा की बुक देख रहा था उसमें तो बहुत ही कम थ्योरी देते हैं, है ना, बहुत ही कम थ्योरी है उसके अंदर तो। हाँ, डिप्लोमा में तो बहुत ही कम थ्योरी दे रखी है बिल्डिंग मटेरियल में। अच्छा, नहीं नहीं, सीमेंट की खाली, सीमेंट का खाली बता रहा हूँ मैं, 3 बुक्स है सीमेंट की। हाँ, लेकिन है कमी वैसे, मतलब अगर आप उस, हाँ, कंस्ट्रक्शन की है, नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब जो उसके कंपैरिजन में जो डिग्री में जो बुक प्रेफर करी जाती है, जैसे दुग्गल बुक है जैसे आपकी या फिर वो है, उनके कंपैरिजन में बहुत कम दे रखा है, ये बता रहा हूँ मैं। और रिक्वायरमेंट ज्यादा की है एग्जाम में, एसएससी में, एसएससी में ज्यादा की रिक्वायरमेंट है। तुम अगर डिप्लोमा की बुक सोचोगे पढ़ के मैं एसएससी की कर लूंगा क्वेश्चन, नहीं हो पाएंगे। देखना उठाकर, आपने देख रहा था उसको भी 1-2 दिन पहले चेक करके, तो बहुत ही कम थ्योरी है। हाँ, उसमें तो ऊपर से ओवरव्यू मिल जाएगा तुम्हें पूरा, ये है कि ऊपर से पूरा आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा सिस्टम है। ये कितना आ रहा है बताओ, एल बी इज इक्वल टू एन एस, कितना हो गया अपॉन 1 पॉइंट प्लस 0.035 एस। देखो ना इसको पुट करके, बीटा भी तो पुट करोगे 1 डिग्री, पुट करके निकालो ना, करके यही आएगी। हाँ हाँ, बस ये इक्वेशन बन गई ना आपके पास में। ये लेंथ का फॉर्मूला आ गया आपके पास किसके हिसाब से, हेडलाइट साइड डिस्टेंस के हिसाब से, कब, जब ये बड़ा है, लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कर्व इज मोर देन द हेडलाइट साइड डिस्टेंस। ये फॉर्मूला यही आ रहा है सॉल्व करके, यही आ रहा है। हो गया। अब देखो, अभी ये अज्यूम करा था हमने, अगर ये अजम्पशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या करोगे फिर, कम वाले पे जाओगे ना, कम वाले पे जाओगे। ये पहला केस हो गया ना आपके पास में। केस 2 क्या आता है, लेंथ ऑफ द वेरी कर्व लेस देन एच एस, वेरी कर्व किससे, वेरी कर्व की लेंथ किससे कम है, एच एस से कम है, लेंथ ऑफ द वेरी कर्व इज लेस देन द एच एस। अब इसको देखना है जरा, इसके लिए क्या रहेगी आपके पास में जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन रहेगी एल बी इज इक्वल टू व्हाट, 2 एस माइनस 2 इंटू एच प्लस इंटू 10 ऑफ बीटा बाय एन, ये इक्वेशन आएगी। देखो, और अब इस इक्वेशन में क्या पुट करो, सी और बीटा की वैल्यू पुट करो। अरे ये लिख लिया, तो क्या बन रहा है इसको सॉल्व करने का सेम, यहाँ तक नोट करिए सबने, या इसको लिख रहा है कोई भी, लिख लिया, चलो ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास में, एल बी इज इक्वल टू व्हाट, 2s माइनस 1 पॉइंट प्लस 0 पॉइंट एस बाय दिस विल बी, और टर्म तुम्हें सारे ऑलरेडी क्लियर है। एस क्या होता है, हेडलाइट का डिस्टेंस होगा, एन क्या होगा, डेविएशन एंगल होगा ना आपके पास। चलो, तो ये वाली इक्वेशन कब वैलिड होगी, सिर्फ जब एच को कितना पुट कर रखा है, 0.75 ना, और बीटा कितना है। अगर इनकी वैल्यू को चेंज कर दोगे तो कौन सी इक्वेशन के साथ जाना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन के साथ जाना पड़ेगा। हाँ समझ में पूरा केस, हाँ, डेविएशन एंगल है, डेविएशन एंगल एस होगा, हेडलाइट साइड डिस्टेंस, एस हेडलाइट साइड डिस्टेंस है।
और हेडलाइट साइड डिस्टेंस होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर। हेडलाइट साइड डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बराबर होता है। तो ये किसके लिए वैलिड है? वैलिड फॉर 0.75 मीटर एंड बीटा 1 डिग्री के लिए वैलिड है ना। तो आया समझ में किस? तो ये तो एक तरीके से लेंथ निकाल दिया आपने। कौन से तरीके से? हेडलाइट साइड डिस्टेंस वाले तरीके से। किसकी लेंथ? वैली कर्व की लेंथ। अभी एक और क्राइटेरिया भी तो बचा हुआ है। कौन से वाला? डिस्कम्फर्ट वाला भी तो देखना है, उसके हिसाब से क्या लेंथ निकलेगी वो तो निकालोगे जरा। सेकंड लिखो क्राइटेरिया। सेकंड देखो, सेकंड क्राइटेरिया देखो, एज पर कंफर्ट कंडीशन। सेकंड क्राइटेरिया एज पर कंफर्ट कंडीशन। सेकंड क्राइटेरिया एज पर कंफर्ट कंडीशन, कंफर्ट कंडीशन के हिसाब से एज पर कंफर्ट। ठीक है, इसमें लिखो पहले कुछ पॉइंट्स एक दो, उसके बाद समझते हैं। वैली कर्व्स आर मेड, देखो वैली कर्व्स आर मेड, वैली कर्व्स आर मेड fully transitional by, valley curves are made fully transitional by providing two similar, are made fully transitional by providing two similar transition curves, fully transitional by providing two similar transition curves, by providing two similar transition curves of equal length, of equal length, of equal length without providing a, of equal length without providing a circular curve in between, of equal length without providing a circular curve in between, of equal length without providing a circular curve in between, in between, without providing a circular curve in between. आगे लिखो पॉइंट। ABC is a valley curve, देखो ABC, ABC is a valley curve of total length, ABC is a valley curve of total length LV, ABC is a valley curve of total length LV and AB comma BC and AB comma BC are two equal transition curves. AB comma BC are two equal transition curves. Are two equal transition curves. Are two equal transition curves. Each of length. Each of length. Each of length. Each of length. LB by 2. Each of length. LB by. Each of length LB by 2. LB by. Each of length LB by 2 and having R minimum and having R minimum at the common point B and having R minimum at the common point, at the common point, having R minimum at the common point. अब इसको समझो जरा क्या मतलब है इस पॉइंट का। having R minimum at the common point, ये देखो जरा क्या मतलब है ना। देखो R minimum at the common point, तो पॉइंट आपके पास है कि भाई एक पॉइंट पढ़ा था तुमने कल कि वैली कर्व्स आर मेड फुली ट्रांजिशनल विद द शेप क्यूबिक पैराबोला। पॉइंट है ना कल आपके पास में, वैली कर्व्स आर मेड फुली ट्रांजिशनल विद द शेप क्यूबिक पैराबोला। इसका क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब समझो जरा। वैली कर्व को कैसे फील्ड में प्रोवाइड करवाया जाता है, कैसे इन्हें फील्ड में बनाया जाता है, एक चीज समझ में। जैसे सपोज करो आपके पास में इस तरह से स्ट्रेट रोड है, ये स्ट्रेट रोड है, ठीक है। यहाँ पर आपको देना था कर्व ऐसे, या मान लो ये स्ट्रेट रोड है, इधर फिर से ये क्या है? स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड है, इनके बीच में क्या दिया हमने? वैली कर्व प्रोवाइड करवा है।
ये वैली कर्व भी तो है ना? ये कौन सा कर्व है? ये वैली कर्व है। वैली कर्व इनके बीच में प्रोवाइड करवा दिया। आया समझ में पॉइंट? इनके बीच में वैली कर्व प्रोवाइड करवा दिया। ये स्ट्रेट रोड थी, स्ट्रेट रोड पे रेडियस कितना रहेगा? रेडियस विल बी व्हाट? रेडियस इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा ना। रेडियस कितना होगा आपके पास में? इनफाइनाइट रेडियस। यहाँ पर भी रेडियस कितनी रहेगी? स्ट्रेट रोड रेडियस इज इक्वल टू व्हाट? रेडियस होगी आपके पास में कितनी? इनफाइनाइट होगी ना, इनफाइनाइट रेडियस। आया समझ में पॉइंट? यहाँ पर इनफाइनाइट रेडियस है। अब आपने यहाँ पे क्या करा, वैली कर्व को प्रोवाइड किस तरह से करवाया वो चीज समझना है। इसको ए बोल दो, ये सी है एंड ये क्या है? ये बी पॉइंट है। ये है बी पॉइंट और ये यहाँ पे रेडियस जो है वो क्या है? आर मिनिमम है। ये आर मिनिमम है। देखो क्या हुआ, वैली कर्व को प्रोवाइड कैसे करवाया जाता है। हमने क्या करा, यहाँ पे स्ट्रेट रोड थी, स्ट्रेट रोड से आगे हमने एक ट्रांजिशन कर्व डेवलप करना है। ये क्या प्रोवाइड करा आपने? ट्रांजिशन कर्व 1 प्रोवाइड करवाया। यहाँ पर आप ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब देखो इसका मतलब समझना ना, ट्रांजिशन कर्व का क्या पर्पस होता है? रेडियस को चेंज करना। रेडियस को क्या करना? चेंज करना। कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से लेके आर क्या होता था? सर्कुलर कर्व की रेडियस थी ना। आर आपके पास में क्या होता था? रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व। अब एक बात बताओ खुद से सोच के, स्ट्रेट रोड की रेडियस है इनफाइनाइट, सर्कुलर कर्व की रेडियस है आर है, उसके बीच में है ट्रांजिशन कर्व। इन तीनों में से सबसे कम रेडियस किसकी मिलेगी? सर्कुलर कर्व की। इन तीनों में सबसे कम रेडियस किसकी है? सर्कुलर कर्व की। इन तीनों में सबसे कम मिनिमम रेडियस है। आया नहीं आया समझ में पॉइंट? ये क्लियर है पॉइंट? सर्कुलर कर्व की रेडियस कैसी रहेगी? सबसे मिनिमम रहेगी, सबसे मिनिमम रहेगी तीनों में। अगर आप देखोगे तो ट्रांजिशन कर्व का पर्पस पता है ना हमें ऑलरेडी। स्ट्रेट रोड थी, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करके आपने उसकी रेडियस को सर्कुलर कर्व की रेडियस के बराबर पहुंचा दिया। स्ट्रेट रोड की रेडियस को कैसे? ग्रेजुअली। इनफाइनाइट से रेडियस किसमें चेंज कर दी? ग्रेजुअली आर में चेंज कर दी। और आर क्या था? वो मिनिमम रेडियस थी। अगर आप इन तीनों में देखो तो स्ट्रेट रोड में, सर्कुलर कर्व में एंड ट्रांजिशन कर्व में, तीनों में से सबसे कम मिनिमम रेडियस किसकी है? सर्कुलर की सबसे मिनिमम रेडियस है। आया समझ में पॉइंट? क्लियर है नहीं है चीज? चलो ठीक है। ये भी तो एक स्ट्रेट रोड ही है और यहाँ पर भी आपने क्या करा है? ट्रांजिशन कर्व दे दिया। ट्रांजिशन कर्व क्या करेगा? रेडियस को चेंज करेगा। कहाँ से कहाँ तक? इनफाइनाइट से लेके आर तक। आर तक। आर मिनिमम लिखा ना मैंने यहाँ पे, देखो। और ये आर मिनिमम किसकी रेडियस है? सर्कुलर कर्व की रेडियस है। ये किसकी रेडियस है? सर्कुलर कर्व की रेडियस है। आया समझ में पॉइंट? लेकिन तो जिस समय आर मिनिमम होगा, मतलब सर्कुलर आर मिनिमम मतलब किसकी रेडियस है? सर्कुलर कर्व की रेडियस है। सर्कुलर कर्व की रेडियस है। सर्कुलर कर्व की रेडियस है आर मिनिमम। रेडियस उस समय मिनिमम है। उस समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम। उस समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा रहेगा? मैक्सिमम रहेगा ना। उस समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा आपके पास में कैसा? मैक्सिमम रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर उस समय आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम है तो जितनी लंबे समय तक व्हीकल उस आर मिनिमम वाले पोर्शन पे मूव करता रहेगा, मिनिमम रेडियस वाले पोर्शन पर व्हीकल जितने लंबे समय तक मूव करता रहेगा, यानी कि जितने लंबे समय तक उस सर्कुलर पोर्शन के ऊपर व्हीकल मूव करता रहेगा, उसको उतना ज्यादा क्या रहेगी? दिक्कत। उतनी ज्यादा क्या रहेगी उसे? भाई सबसे दिक्कत कहाँ हो रही है? उसको सर्कुलर कर्व पे तो दिक्कत हो रही है। अगर सर्कुलर कर्व पे आगे दिक्कत क्यों? क्योंकि रेडियस कैसी है वहाँ? सबसे कम है रेडियस। जितनी ज्यादा देर तक तुम व्हीकल को सर्कुलर पोर्शन के ऊपर मूव करवाओगे उतनी ज्यादा उसको क्या रहेगी? दिक्कत रहेगी। आया समझ में? यहाँ तक की कहानी? कोई दिक्कत है इसमें? हमने इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला, हमने वहां पर सर्कुलर पोर्शन बनाया ही नहीं। पहले आया कि समझ में क्या दिक्कत हो रही थी? अगर आप वहां पे सर्कुलर पोर्शन की रेडियस कितनी थी? आर मिनिमम थी। अगर तुम उस आर मिनिमम वाले पोर्शन को बना के रखते लंबे डिस्टेंस के लिए, तो व्हीकल को उस मिनिमम रेडियस पे मूव करना पड़ता लंबे टाइम के लिए, और उसको क्या होती? दिक्कत होती, डिस्कम्फर्ट फील होता ज्यादा। हमने उस डिस्कम्फर्ट को कैसे दूर करा? हमने सर्कुलर कर्व बनाया ही नहीं वहां पर। सर्कुलर कर्व बनाया ही नहीं। क्या करा हमने? जस्ट हमने एक ट्रांजिशन कर्व दिया। इस ट्रांजिशन कर्व की रेडियस के थ्रू, इस ट्रांजिशन कर्व के थ्रू हमने रेडियस को कहां से कहां तक चेंज करा दिया? इनफाइनाइट से लेके आर तक चेंज करवा दिया। आगे समझ में पॉइंट? अब उसके बाद में हमने फिर से क्या कर दिया यहाँ पे? दूसरा दूसरा ट्रांजिशन कर्व दे दिया। ये क्या है आपके पास? ट्रांजिशन कर्व 2 है। ये दूसरा ट्रांजिशन कर्व दे दिया आपने यहाँ पे। पहले रेडियस कहां से कहां चेंज हुई? इनफाइनाइट से आर मिनिमम तक आई रेडियस, लेकिन इस आर मिनिमम वाले रेडियस के पोर्शन को आपने बनाया ही नहीं। इस पोर्शन की, आर मिनिमम वाले रेडियस वाले पोर्शन की लेंथ कितनी है? 0 के बराबर मान लो। अप्रोक्सीमेटली कितनी? 0 के बराबर। कोई लेंथ नहीं है इसकी।
बस रेडियस कहाँ तक पहुंचाई, आर मिनिमम तक पहुंचाई, और फिर से रेडियस को क्या कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इस ट्रांजिशन करके थ्रू तो रेडियस बढ़ेगी ना, होगा ही नहीं होगा बताओ। अगर आप इधर से इधर देखोगे तो रेडियस क्या करेगी, अब आर मिनिमम से अब किधर जा रहे हो, आप इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हो, तो रेडियस क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो मैंने आर मिनिमम वाले पार्ट को बनाया ही नहीं वहां पर, बस रेडियस को लेकर आया मैं आर मिनिमम तक, और फिर से क्या कर दिया, रेडियस को एकदम से बढ़ा दिया। सर्कुलर कर्व नहीं प्रोवाइड करा तुमने कोई बीच में, अगर सर्कुलर कर्व नहीं दिया मतलब तुमने इस मिनिमम रेडियस वाले पोर्शन पे उसको मूव ही नहीं करने दिया। आया समझ में, जस्ट दो ट्रांजिशन कर्व बना के रखे, कोई सर्कुलर कर्व नहीं है बीच में। अगर आर मिनिमम वाले पोर्शन की लेंथ ज्यादा होती तो व्हीकल को क्या होता, डिस्कम्फर्ट होता है ज्यादा लंबे समय के लिए। तो हमने डिस्कम्फर्ट कैसे हटाया, हमने आर मिनिमम वाला पोर्शन दिया ही नहीं, और आर मिनिमम किसकी रेडियस थी, सर्कुलर कर्व की रेडियस थी ना, तो विदाउट ए सर्कुलर कर्व इन बिटवीन। अब वो पॉइंट पढ़ के देखो ना क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, अब आएगा सारा समझ में, देखो पढ़ो कुछ कैसे प्रोवाइड करवा रहे हैं, आए समझ में क्या। बताओ क्लियर हो गया पॉइंट, क्या मतलब इसका, अब आया समझ में पॉइंट पूरा। having the minimum radius at the common point B, B पॉइंट पे AB एंड BC आर टू ट्रांजिशन कर्व्स। ये क्लियर हो गया पूरा का पूरा पॉइंट, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक की कहानी पूरी क्लियर है। अब कल तुमने लिखा था ना वहां पे, वैली कर्व्स आर मेड फुली ट्रांजिशनल, उसका मतलब आया समझ में पड़ गया, वैली कर्व को कैसा बनाया जाता है, फुली ट्रांजिशनल, क्योंकि आपने दो ट्रांजिशन कर्व को क्या करा एक दूसरे के साथ मिला रखा है, बस कोई सर्कुलर कर्व बीच में नहीं है, नो सर्कुलर कर्व इन बिटवीन, कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें ना। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें तो लेंथ निकालनी थी ना, किसकी लेंथ निकालनी थी, वैली कर्व की लेंथ निकालनी थी। तो जहां तक कहानी क्लियर हो गई सारी की सारी, डायग्राम बना लो। इससे डिप्लोमा की जो बुक है, इससे स्टेट एग्जाम में तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ कम है बहुत, एसएससी में तो नहीं चलेगा, वो तो फिक्स है बात। बस वो थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए है कि देखो किस किस तरह से है, कैसा कैसा सिस्टम रहता है, उससे तुम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, और वो भी सेमेस्टर पास होने के लिए। बट उसमें भी बहुत सारे लोगों ने तो उसकी शक्ल ही नहीं देखी होगी आज तक खोल के। हम्म बना लिया है पूरा, हो गया ना। तो कर लिया तुमने, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द वैली कर्व निकालना है ना। लेंथ ऑफ द वैली कर्व कौन सी लेंथ, ये लेंथ ना, एल ई कैलकुलेट करना है तुम्हें, लेंथ ऑफ द वैली कर्व निकालना है तुम्हें, और ये वैली कर्व की लेंथ, ये बताओ एक ट्रांजिशन कर्व ये, और दूसरा ट्रांजिशन कर्व, दो ट्रांजिशन कर्व होगी ना, एक ट्रांजिशन कर्व हो और दूसरा ट्रांजिशन कर्व क्या, ये तो क्या बनेगा, लेंथ ऑफ द वैली कर्व। इन दोनों ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को क्या कर दो, ऐड कर दो, टू टाइम ऑफ एल टी लिख दे क्या यहाँ पर, और या ऐसे भी तो लिख सकते हो, एल टी विल बी इक्वल टू व्हाट, एल बी बाय टू लिख सकते हैं क्या। अब देखो ना पढ़कर वो कुछ समझ में आएगा, लिखा ना वहाँ पे एल बी बाई टू, ज्वाइनिंग टू इक्वल ट्रांजिशन कर्व ऑफ द लेंथ एल बी बाई टू, लिखा हुआ भी पॉइंट तुमने, उसको देखो पढ़ के आएगा समझ में वो चीज। आगे समझ में पड़ गया, आया ना समझ। अब क्या निकालना है तुम्हें, तो एल बी निकालना है। अब एल बी निकालने के लिए एल बी है क्या, टू टाइम्स ऑफ द एल टी, तो मैं क्या कर लूँ, एल टी निकाल दूँ पहले ट्रांजिशन कर्व की लेंथ, और उसको डबल कर दूँ, क्या मिल जाएगी आपको, पहली कर्व की लेंथ निकल जाएगी ना। ये बताओ ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकाल के तुम्हें यहाँ पे, ट्रांजिशन कर्व की अगर लेंथ निकालोगे तो ये बताओ तीन क्राइटेरिया थे आपके पास में, कौन कौन से क्राइटेरिया थे, इंपेरिकल, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वाला, तीसरा सुपर एलिवेशन वाला, तीन क्राइटेरिया थे ना। क्या यहाँ पर कोई सुपर एलिवेशन की बात हो रही है,
कोई बात नहीं है ना सुपर एलिवेशन की। यहाँ पे रेडियस घटती जा रही है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना है इस जगह पे, जीरो, क्योंकि रेडियस कितनी है इनफाइनाइट, और यहाँ क्या हो गया मैक्सिमम हो चुका है एक तरह से, क्योंकि रेडियस क्या हो गई मिनिमम हो गई ना। इस पूरी लेंथ में, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ में क्या चेंज हुआ, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का क्या हो रखा है, चेंज हो रखा है ना। वहां पर कितना है जीरो है, यहाँ पर कितना हो गया वी स्क्वायर बाई आर मैक्सिमम हो गया ना यहाँ पर। कितनी लेंथ में हुआ चेंज इस ट्रांजिशन कर्व की लेंथ में। तो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करूंगा मैं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वाला क्राइटेरिया आप क्या करवाओगे, अप्लाई करवाओगे किसके लिए, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को निकालने के लिए। आया समझ में पॉइंट। शेप कैसी होती है बताओ, क्यूबिक पैराबोला रहेगी, ये कौन सा चल रहा है आपके पास में, एज पर आईआरसी द शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व टू बी प्रोवाइडेड फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट, कौन सी रहती है क्यूबिक पैराबोला। लेकिन हॉरिजॉन्टल के केस में क्या थी, स्पाइरल नेचर था। कंफर्ट लेवल की बात है सारी की सारी, हॉरिजॉन्टल में अलग कंफर्ट लेवल रहेगा मूव करने में, वर्टिकल में कंफर्ट लेवल अलग रहेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या शेप सजेस्ट कर रखी है क्यूबिक पैराबोला शेप सजेस्ट कर रखी है। और उसको पढ़ना क्वेश्चन में किसके लिए बोल रहे हैं वो, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए पूछ रहा है, वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए पूछ रहा है, आइडियल शेप पूछ रहा है, या फिर कौन सी प्रोवाइड करी जाती है कौन सी पूछ रहा है। चार शेप आ गई ना तुम्हारे पास में, स्पाइरल, क्यूबिक पैराबोला, सर्कल, सिंपल पैराबोला, अलग अलग केसेस में अलग अलग शेप। आया समझ में पॉइंट। तो यहाँ पे कर लिया ना, चलो ठीक है। सो लिखो जरा यहाँ से इसके बाद में ये नोट कर रखा है सब, देखो एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एल टी का फॉर्मूला क्या होता है इसके हिसाब से बताओ, बी क्यूब अपॉन सी आर होता है, बी क्यूब बाय सी आर, ये फॉर्मूला रहता है ना हमारे पास में, बी क्यूब बाय सी आर, ये फॉर्मूला रहता है। एंड एक पॉइंट ये है आपके पास में कि नेचर कैसा है क्यूबिक पैराबोला है, एंड क्यूबिक पैराबोला की रहती है एक प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है एक कर्व की, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे डायरेक्टली यूज करेंगे उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे। क्यूबिक पैराबोला नेचर है, क्यूबिक पैराबोला की होती है प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्टली यूज करेंगे। अब है क्या, एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ, आगे लिखो एज पर वर्टिकल कर्व, एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द वर्टिकल कर्व 1/r will be equal to what, n by l, n by l, 1/r is equal to what, n by d। हो गया, यहाँ तक लिख लिया है, ये कर लिया कंप्लीट। आगे देखो जरा क्या, तो फॉर्मूला आपके पास में क्या था, 1/r इज इक्वल टू n बाई एल टी, तो r कितना हो जाएगा एल टी बाई एन, कितना हो जाएगा एल टी बाई एन हो जाएगा ना आपके पास में, चलो ठीक है। और आपके पास में एल टी कितना था, डी क्यूब बाय डी आर था ना, यहाँ से बन जाएगा डी क्यूब बाय सी, आर की वैल्यू कितनी है एल टी बाय एन, ऊपर आ जाएगा ना। आया समझ में कैसे करें, क्लियर है चीजें कैसे करें, आर की वैल्यू पुट करिए आपने जिस पिछले इक्वेशन से उठाकर ना, तो यहाँ से एल टी स्क्वायर बन गया, कितना बन गया एन बी क्यूब बाय सी, एन बी क्यूब बाय सी बन गया ना, एन बी क्यूब बाय सी। और यहाँ से एल टी को क्या लिख सकते हो, रूट एन बी क्यूब बाय एन बी क्यूब बाय सी, एल टी इज इक्वल टू व्हाट, एन बी क्यूब बाय सी। ओके
अब बस हो गया खत्म, फॉर्मूला आपका होता है। एल टी आ गया ना आपके पास में, तो यहाँ से एल वी क्या था, 2 टाइम्स ऑफ एल टी था ना, तो एल वी कितना बन जाएगा 2 एन वी क्यूब बाय, और ये क्या बन गया आपके पास फॉर्मूला, एल वी निकालने के लिए, लेंथ ऑफ द वेलिकर निकालने के लिए। ये डेरिवेशन हो गई इसकी। हो गया डेरिवेशन। अब यहाँ पे v क्या है, डिजाइन स्पीड, v क्या है, डिजाइन स्पीड है, वो तो पता ही है, लेकिन किस यूनिट में होनी चाहिए थी, kph में होनी चाहिए थी ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको 0.278 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन v को किस में डालो, kmph में। अब इसको समझेंगे ना, यहाँ पे लिखो v क्या है पहले, v क्या है, डिजाइन स्पीड है, v क्या है आपके पास में, डिजाइन स्पीड है, v है डिजाइन स्पीड, v डिजाइन स्पीड है, ठीक। c क्या होगा, लिखो एज पर आईआरसी, आगे लिखो एज पर आईआरसी, एज पर आईआरसी, एज पर आईआरसी अलाउेबल रेट ऑफ, एज पर आईआरसी अलाउेबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, अलाउेबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। क्या मतलब, सी को क्या बोलते थे हम, अलाउेबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ही होता था ना आपके पास में, क्या वैल्यू रहेगी इसकी। और ये मैं पूरी एक्सपेक्टेशन करके बैठा था कि आंसर आएगा सामने से, वो सिर्फ स्पाइरल नेचर के लिए था आपके पास में, इसीलिए वहां पर आपने अलग से लिखा भी था 80/75 प्लस वी ओनली फॉर स्पाइरल नेचर। यहाँ पर नेचर कैसा हो रखा है, क्यूबिक पैराबोला है, तो वो वैल्यू अप्लाई नहीं करवा पाओगे तुम यहाँ पे। आए समझ में केस, क्लियर है नहीं ये चीज। तो लिखो जरा कितनी वैल्यू रहेगी, सी इज इक्वल टू 0.6, सी इज इक्वल टू 0.6, सी की वैल्यू कितनी है 0.6 मीटर पर सेकंड क्यूब, मीटर पर सेकंड क्यूब ना, सी इज इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकंड क्यूब, और सामने एरो बना के लिखो फॉर क्यूबिक पैराबोलिक ट्रांजिशन कर्व्स, फॉर क्यूबिक पैराबोला ट्रांजिशन, वैसे किसके लिए है, क्यूबिक पैराबोला ट्रांजिशन कर्व्स के लिए कहानी है, ठीक। और क्यूबिक पैराबोला ट्रांजिशन, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो ये तो क्या बन गया आपके पास में, जनरल फॉर्मूला बन गया। ये कैसा फॉर्मूला है, ये है जनरल फॉर्मूला, ये जनरल किंग है वो देखेंगे, ये जनरल फॉर्मूला है। ये जनरल फॉर्मूला है आपके पास में, क्यों जनरल है, सी की वैल्यू यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं कर रखी हमने, कुछ भी हो सकती थी, जो भी होगी यहाँ पे डाल दो उठा के। अब हम एक फॉर्मूला और ड्राइव करेंगे, और उस फॉर्मूले में सी की वैल्यू को कितना पुट करोगे, 0.6 पुट करोगे। आया समझ में, एक और फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन वो फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, जब सी की वैल्यू कितनी होगी 0.6। इसमें तो कोई फिक्स नहीं है ना वैल्यू, कुछ भी जो भी दे रखी होगी वो यहाँ पे पुट कर दो। लेकिन एक फॉर्मूला और बनाएंगे, एंड उस फॉर्मूले के लिए सी की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास, 0.6। क्लियर है चीजें। अब फॉर्मूला लेके आते हैं अपनी स्टैंडर्ड यूनिट से। पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो ये बी लिखा हुआ है ये किस यूनिट में है, ये मीटर पर सेकंड में है, ये किस यूनिट में है, मीटर पर सेकंड, मेंशन कर लो वहां पे मीटर पर सेकंड में है। अब देखो कैसे करें, लिखिए जनरल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं इसको, एल वी इज इक्वल टू √2 इन वी क्यूब था ना, वी क्यूब था, वी वहां पे लिखा था मीटर पर सेकंड में, वहां पे वी किस में लिखा हुआ था, मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ था ना। तुम्हें तो किस में पुट करना है, केएमपीएच में पुट करना था, तुम्हें पुट करना था किसमें, केएमपीएच में। तो क्या मैं इसको 0.278 इंटू कैपिटल वी
का क्यूब नहीं लिख सकता क्या? बताओ उस मीटर पर सेकंड वाली को। हमें एक चीज पता है कि अगर मैं v रखूं kmph में, v किस में रखूं kmph में, एंड उसको मैं अगर 0.278 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है ना। अगर मेरे पास में v है kmph में और उसको मैं 0.278 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाती है ना। लेकिन तुम अगर 0.278 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर रहे हो मीटर पर सेकंड में तो v किस में रखोगे? kmph में ही रखोगे ना। तो मैंने यहाँ पर वही तो करा, वो मीटर पर सेकंड में थी, मैंने इसको 0.278 इंटू v लिख दिया। और ये v किस में है? ये किस यूनिट में है? ये तो kmph में है। और ये आंसर किस में आएगा निकल के? खुद से खुद मीटर पर सेकंड में आएगा ना, खुद से खुद निकल के आया। समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत है तुम्हें इसमें? कोई दिक्कत नहीं है? ये क्लियर है चीज? कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, डिवाइड करो इसको किससे? 0.6 से डिवाइड कर दो। आया समझ में चीज? एलवी कितना बनेगा बताओ जरा। अब एक काम करना, इसको ऐसे बनाओ रिलेशन को कि अंदर क्या रहे रूट में एनवी क्यूब, और बाहर मैथमेटिकल सारी की सारी टर्म बाहर निकाल कर ले आइए और बताओ कितना बनेगा। मैथमेटिक्स के जितने भी नंबर है ना, 2.278 का क्यूब, 0.6 का रूट, इसको बाहर निकाल के ले आओ और अंदर सिर्फ क्या रखना? रूट एनवी क्यूब। बताओ कितना बनेगा सोल्व करके। हम्म 0.378 यही आ रहा है ना? हाँ। तो कितना बन रहा है? 0.378 एनवी क्यूब बन गया। और यहाँ पे v किस में है? इसमें v किस में है? kmph में ना, ये नहीं तो। और ये एल भी आएगा किसमें निकल के? देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे यूनिट्स का, सारा का सारा। सारे फॉर्मूले हमने इसी तरह ड्राइव करे हैं जैसे स्टैंडर्ड में मिल रहे हैं आपकी। अब ये दोनों फॉर्म आ चुके तुम्हारे पास में, अब क्या कर रहे हैं? इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे बस। तो ये ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या हो गया? खत्म हो चुका, ये खत्म हो गई इसकी कहानी। अब इसके क्वेश्चन करें तुमने घर पे जाके हाईवे के? ज्योमेट्रिक डिजाइन के हो गए थे क्वेश्चन, हो जाएंगे आराम से। तो वो बुक अगर नहीं अभी परचेज कर रहा है कोई तो उसमें से कर सकते हो, वो जो सॉफ्ट कॉपी थी ना, तो उसमें उसमें भी आ ही जाता होगा समझ में। वैसे तो नहीं आता समझ में, उसमें आ जाता होगा ना, तो उसमें से कर देना सॉल्व। ये हो गया क्लियर ये? तो दो फॉर्मूले आगे लेंथ ऑफ वैली कर निकालने के, एक तो ये वाला दूसरा फॉर्मूला, दूसरा वाला वो हेडलाइट वाला। हेडलाइट वाले में दो क्राइटेरिया थे, दोनों में से कौन सी अडोप्ट करोगे अब, इसमें से या फिर उसमें से? एक तो कंफर्ट वाली आई, दूसरी आई हेडलाइट वाली, दोनों में से कौन सी अडोप्ट करेंगे हम? कौन सी लेंथ? एक ही रखेंगे ना फील्ड में, तो कौन से वाली? तुम कम पे क्यों जाते हो हमेशा? कंफर्ट वाली क्यों रखेंगे? जो बड़ी होगी दोनों में से वो रखेंगे ना। जो दोनों में से बड़ी होगी उसको क्या करोगे? ऐसा ही तो चलता आ रहा है ट्रांजिशन कर्व में आज तक। ट्रांजिशन कर्व में तीन क्राइटेरिया थे, कौन सी वाली रखी? बड़े वाली रखी। आया समझ में? यहाँ पर भी तो दो क्राइटेरिया है आपके पास में, दोनों में से कौन सी रखोगे? जो बड़ी आएगी वो रखेंगे। 30-20 ईयर रोड प्लान में दो फॉर्मूले थे हर किसी के लिए, कौन सी रखते थे? बड़ी रखते थे। तो यहाँ पर भी तो बड़ी पे जाएंगे ना, सिंपल। तो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है हर जगह पर। जितनी बड़ी लेंथ बनाओगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, या कम बनाकर ठीक रहेंगे? कब सेफ रहेंगे हम? ज्यादा बनाकर ना। आया समझे? दोनों पहले इस फॉर्म में से निकालो, उससे निकालो, जो दोनों में से बड़ी आई उसको क्या कर लो? अडोप्ट कर लो। क्लियर है? नहीं है पॉइंट? ये कोई दिक्कत है इसमें? अब क्या करेंगे इसके ऊपर? क्वेश्चन करेंगे। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन करो। मेन मेन डाटा बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन का ना। एक वैली कर्व है, वैली कर्व है आपके पास में। x1 दिया हुआ है। x1 पता है x1 का मतलब क्या होता है? -1/25, -1/20। क्लियर हो गई ये चीज? क्या मतलब है इसका? 1/25। x2 दे रखा है कितना? 1/30 है। x2 कितना है आपके पास में? 1/30 है, 1/30 है। क्लियर है चीज ये? डिजाइन द लेंथ ऑफ वैली कर्व।
डिजाइन द लेंथ ऑफ द वैली, डिजाइन द लेंथ ऑफ द वैली कर्व, डिजाइन द लेंथ ऑफ द वैली कर्व for a design speed of 80 kmph, for a design speed of 80 kmph। बताओ आंसर कितना होगा? अगर c की वैल्यू नहीं दे रखी कुछ कुछ कितने मान लोगे? 0.6। और अगर दे रखी होती तो जो दे रखी है उसको किस में पुट करोगे फिर? जनरल फॉर्म में ना। अगर नहीं दे रखी तो क्या 0.6 मान लो। करो सॉल्व, निकालो आंसर। इसमें कब तक के हैं? 18 तक है, 19 तक है? हाँ 18 तक है, चलो कोई बात नहीं। 1-2 साल के तो मैनेज कर ही लेना ना। हम्म हाँ डेविएशन एंगल होता है। नहीं आए थे, चलो कोई बात नहीं। देखो तुम्हें दो ग्रेडियंट दिए हुए हैं ना। x1 दे रखा है कितना? x1 है आपके पास में -1/25 है। x2 कितना है? +1/30 दे रखा है ना। इन दोनों ग्रेडियंट के बीच का डिफरेंस होता है। तो कैसे निकालोगे n को? माइनस में है ना, पहले वाला तो किस में है? माइनस में है x1, ठीक। बीच में माइनस ही आएगा क्योंकि ये क्या होता है? डिफरेंस है। तो ये माइनस हो गया। और प्लस में क्या लगेगा? दूसरे वाला क्या था आपका? प्लस x2 था ना। आया समझ में? इसको सॉल्व कर दो। कितना है -x1? -1 बाय माइनस ये कितना है? +1/30 है ना। सो -1/25 और ये कितना बनेगा? माइनस में 1/30। इसको कर दो सॉल्व। ये आ रही है इनकी वैल्यू आपकी। पहले वाले इस हिसाब से आएगी। किसके हिसाब से आ रखी है? दूसरे वाला कौन सा था? हाँ कौन सा था दूसरे वाला बताओ? कंफर्ट वाला ना। 73 आई है। हाँ हाँ दोनों से निकालेंगे ना। जब लेंथ डिजाइन करनी है तो दोनों से निकाल के जो बड़ी आएगी उसको यूज करो। हम्म किसमें? किसमें बताओ? हाँ हाँ किसमें मतलब जनरल फॉर्मूले में क्या? कौन सी वाली वैल्यू?
कौन से वाला बताओ? हाँ हाँ, सी तो दे रखा है ना तुम्हें, और स्पीड kmph में दे रखी है, तो तुम डायरेक्टली ये वाला अप्लाई करवा दो ना, 0.378 वाला। नहीं, माइनस में नहीं रखनी होती, वो खाली मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, उसका साइन कंसिडर नहीं करा जाता है। उसमें तुम्हें सी की वैल्यू पुट करके तो निकाला वो फॉर्मूला, वो जो हमने फॉर्मूला ड्राइव करा 0.378 वाला, उसमें ऑलरेडी सी पुट कर रखा है ना। हाँ हाँ हम्म, हाँ वैल्यू प्लस में रखोगे। तो सब्जेक्ट चल रहा है कोई तुम्हारा 6 बजे से, मतलब 6 तारीख से, यूपीपीएससी का कुछ? हाँ, स्किल क्या? अच्छा, स्टील। स्टील शुरू होगा कब से? यूपीपीएससी में? यूपीपीएससी में फिर यहाँ पे? अच्छा अच्छा, सोम खत्म हो रहा है, सोम खत्म हो रहा है, हाँ। हाँ 73 आ रहा होगा ना, 73 आना चाहिए था। कितना है बताओ? 200 आ रहा है, दोनों में से कौन सी यूज करोगे? बड़े वाली, बस किया गया सर। देखो करते हैं इसको सॉल्व ना। 0.378 इंटू एन को, अच्छा इसको 3 डेसिमल तक रख लेते हैं ना। हाँ तो आएगा वो डिफरेंस, इसी वाले डिफरेंस आ रहा है। लेकिन तुम्हारे तो जैसे अभी चल रहे हैं 2 सब्जेक्ट, तो फिर क्या स्टील का कैसे? हम्म, क्या? जब हाईवे खत्म होगा तब चलेगा ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ये बोल रहे थे। हम्म, नहीं, तो तुम्हारा तो स्टील नहीं चलेगा ना, तुम्हारा स्टील नहीं चलेगा ना। मेरा संडे तक कंप्लीट हो जाएगा, किसने कहा ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं होने वाला है। ठीक, वो देख लेंगे अपने हिसाब से बात करके ना, वो तो देख लेंगे, वो तो हो जाएगा सब, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो स्टील नहीं चल रहा तुम्हारा भी मतलब? हम्म, चलो ये आया क्या क्वेश्चन समझ में? देखो जरा, करिए इसको सॉल्व। क्या है आपके पास में, लेंथ ऑफ बेली कर्व निकालनी है तुम्हें। लेंथ ऑफ बेली कर्व कैलकुलेट करने है ना। इसके दो तरीके रहेंगे आपके पास में, दो क्राइटेरिया होते हैं इसकी लेंथ निकालने के लिए। पहले तो क्या मान लो कि कंफर्टेबल कंडीशन मान लो, कंफर्टेबल कंडीशन हो गया एक, तो क्या हो गया आपके पास में, कंफर्ट कंडीशन वाला केस हो गया, कंफर्ट कंडीशन का केस बन गया एक तो। अब ये बताओ, अगर कंफर्ट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था? कंफर्ट कंडीशन के हिसाब से क्या फॉर्मूला निकाला था आपने? दो फॉर्मूले थे आपके पास, फॉर्मूले कितने थे? दो थे, कौन कौन से थे? एक तो था टू टू एन बी क्यू बाई सी फॉर्मूला था, एक तो ये फॉर्मूला था आपके पास में। और इसी फॉर्मूले को तुमने चेंज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया था? 0 इसमें चेंज कर दिया था ना। आया समझ में चीज? अब यहाँ पे खुद बताओ, ये वाला फॉर्मूला हमारा कब वैलिड था? पीछे वाला फॉर्मूला कब वैलिड था? जब सी की वैल्यू कितनी है? 0.6 थी,
और इस फॉर्मूले में v किस में पुट करते हो आप, kmph में था, तो ये तो ऑलरेडी c की वैल्यू 0.6 पुट करने के बाद आ रखा है, एंड v किस में है यहाँ पे, पॉइंट्स kmph में है, तो तुम्हें इस वाला फॉर्मूले को यूज करना चाहिए यहाँ पे या फिर इस वाले को, नीचे वाले को, क्योंकि v हमारा ऑलरेडी kmph में है और c की पुट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। आसान कौन सा पड़ेगा, ये वाला पड़ेगा ना आसान, लेकिन अगर c की वैल्यू को छोड़ दे देता तो कौन सा पुट करते, तो ऊपर वाले के साथ जाते हैं ना आप। आया समझ में कि इसकी कोई दिक्कत है इसमें, तो पुट कर दो ना यहाँ पे जरा, फिर ये फॉर्मूला है आपके पास, इसमें पुट कर दो वैल्यू। ठीक है, करें शुरू। तो कैसा होगा इसमें, पुट करो वैल्यू, v कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 80 kmph है ना। डेविएशन एंगल कैसे निकालते हैं, उसके लिए तुम्हें यहाँ पे अभी देखो दिखाई है कैलकुलेशन करके, ये दिखाई ना डेविएशन एंगल की कैलकुलेशन करके यहाँ पे, तो यहाँ से कितनी आ रही है एन की वैल्यू निकल के 0.073 की वैल्यू आई आपके पास में डेविएशन एंगल की। ये सब टॉपिक समझ रखे हैं हमने, तुमने भी तो समझा था डेविएशन एंगल वाला, आया समझ में कि एन की वैल्यू आ गई आपके पास में, वी की वैल्यू है, क्या निकाल दो वैल्यू, एलवी की वैल्यू निकाल दो ना आप सिंपल, एलवी विल बी इक्वल टू व्हाट 0.73 इंटू वी क्यूब, मतलब 80 का क्या हो जाएगा, क्यूब कितना बन गया आपके पास ये 73 एक, तो ये लेंथ निकल गई आपके पास में इसके हिसाब से ना। अब दूसरा क्या आता है आपके पास में, दूसरा क्या क्राइटेरिया था, एज पर हेडलाइट साइड डिस्टेंस, दूसरा था एज पर हेडलाइट साइड डिस्टेंस के हिसाब से, दूसरा किसके हिसाब से है, एज पर हेडलाइट साइड डिस्टेंस के हिसाब से है, दूसरा है एज पर हेडलाइट साइड डिस्टेंस। अब इसमें क्या, पहले इसके हिसाब से अगर आप लेंथ निकाल रहे हो तो पहले क्या अज्यूम करोगे, हाँ अगर आप इस वाले क्राइटेरिया के हिसाब से लेंथ निकाल रहे हैं तो पहले क्या अज्यूम करोगे, हाँ ग्रेटर अज्यूम करो, जैसे सेम वहां पे किया था कल वाले केस में, ऐसे सेम लेट अज्यूम लेंथ ऑफ द वैली कर मोर देन किससे, एच एस डी से, एच एस डी से, ठीक है। तो पहले क्या निकालोगे, पहले एच एस डी निकालो, तो है कितना हेडलाइट साइड डिस्टेंस, और वो किसके बराबर होता है, एस एस डी के बराबर होता है, तो एस एस डी निकालो पहले। यहाँ तक नोट कर लिया सबने, या कोई लिख रहा है तो लिख लो, अगर किसी को लिखना है तो लिख लो यहाँ तक। यहाँ तक लिख रहा है कोई अभी, हो गया। तो क्या निकालना है तुम्हें पहले, हेडलाइट साइड डिस्टेंस किसके बराबर होता है, हाँ एस एस डी के बराबर होता है ना, एस एस डी निकालो पहले, तो एस एस डी का फॉर्मूला क्या रहता है बताओ, 0 पॉइंट इंटू टी आर, ये फॉर्मूला होता है ना आपके पास में, पुट करो यहाँ पे वैल्यू, 0 पॉइंट इंटू बी कितना है, 80 रिएक्शन टाइम कितना होता है 2.5 होता है ना उसके लिए, एसएसडी के लिए, प्लस 80 स्क्वायर अपॉन में 254 इंटू 0 पॉइंट कितना आएगा 35 आ जाएगा, ये तो सब वैल्यू ऑलरेडी पता है तुम्हें। तो कितना हो गया एसएसडी, कितना हो गया बताओ, 127.59, चलो ठीक है, ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू, ये एसएसडी की वैल्यू आ गई ना आपके पास में, ये किसकी वैल्यू है, एसएसडी की वैल्यू है, आगे समझ में आता कि कहानी कोई, ठीक। अब नेक्स्ट क्या करेंगे फिर, आपने देखो ना अज्यूम कर रखा है क्या, लेंथ ऑफ द वैली कर्व इज मोर देन द हेडलाइट साइड डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस निकाल दिया तुमने, कितना क्या निकाल दो, लेंथ ऑफ वैली कर्व निकालो, कौन से वाले फॉर्मूले से, ग्रेटर वाले से ना, क्योंकि अज्यूम क्या करके चल रहे हैं हम, ग्रेटर अज्यूम करके चल रहे हैं, तो ग्रेटर वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके क्या निकालोगे, यहाँ तक नोट कर रहा है कोई भी, इसको लिख रहा है कोई, लिखो अगर लिखे हो तो लिखो,
तो मंडे से तुम्हारा भी स्टील का बोल रहे हैं, कब तक चलेगा एक साथ? हाँ हाँ हाँ, पता नहीं वो कुछ बता रहे हैं ना, हाईवे का क्या बता रहे हैं। कल का मैंने तुम्हें बताया था कि शायद हो सकता है कल शायद ऑफ रहे, बाकी अभी ऐसा कुछ श्योर नहीं है, तो शाम तक पता लगेगा। अगर होगा तो मैसेज आ जाएगा ग्रुप पे आपके ना। बाकी संडे में तो ऑफ रहता ही है। फिर नेक्स्ट क्लास कब होगी, मतलब मंडे में होगी। तो तब तक ज्योमेट्रिक डिजाइन पूरा हो जाएगा आपका। बीएम में भी काफी कुछ हो चुका है सीमेंट का मैटर। इसकी क्या करोगे घर बैठ के? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना, रिवाइज करना। रिवाइज देखो बीएम में कितनी सारी चीजें आ रही हैं याद करने की, वैल्यू आ रही है ना बहुत सारी आपके पास में, और वो याद ही करनी पड़ेगी। उनकी क्या सॉल्यूशन है? उसका है कोई सॉल्यूशन कि भाई इसकी वैल्यू इतनी होती है, इसको कैसे याद रखा जाए? कोई तरीका नहीं है, याद ही रखना पड़ेगा तुम्हें। ये नोट कर लिया? तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे ये बताओ। बड़े वाला ना, कौन से वाला? एन एस स्क्वायर बाय 1 पुट कर दो वैल्यू। एन कितना था? 0.0 इंटू एस कितना है? बताइए कितना आ रहा है सॉल्व करके? 199। अप्रोक्सीमेटली कितना मान लें इसको? 200 मीटर ना, आ गया। अब ये बताओ तुम्हें इसमें कम वाले पे जाने की रिक्वायरमेंट है क्या? हमने जो अज्यूम किया था वो अजम्पशन क्या हो गया आपका? सेटिस्फाई हो गया ना, तो कम वाले पे जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बराबर में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? अवर अजम्पशन सेटिस्फाइड। हमारा असम्पशन क्या हो चुका है? सेटिस्फाई हो चुका है। ठीक। हाँ, तुमने कल वाली चीज समझ ली थी क्या? तो ये सेम उसी के जैसी तो है। हम्म, ये सेम एग्जैक्टली कल वाले जैसा ही तो है। कल यहाँ पे क्या रखा था बस इसकी जगह? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या फिर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आ रखा था। आज क्या आ गया? बस हेडलाइट साइड डिस्टेंस आ गया। बस थोड़ी सी इक्वेशन चेंज हो गई आज। तरीका तो कल वाला ही सेम है एकदम। ये भी तो इजी है बिल्कुल एकदम। भाई पहले वाले क्राइटेरिया जो था कंफर्ट कंडीशन, उसमें तो सिंपल एक ही फॉर्मूला है ना? उसमें तो एक ही फॉर्मूला है सिंपल। दूसरे वाला क्या है आपके पास में? जो नाइट टाइम विजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया था, हेडलाइट साइड डिस्टेंस वाला क्राइटेरिया, तो उसमें दो फॉर्मूले हैं। पहला आप कौन सा मान के चलोगे? ग्रेटर वाला मान के चलोगे ना पहले। ग्रेटर वाले से लेंथ निकालो। अगर वो ज्यादा आ गई तो उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर नहीं आई तो फिर किससे निकालो? कम वाले से निकालो। लेकिन सिंस इसमें हमने बड़ी मानी तो बड़े वाले से फॉर्मूले लगा के सही निकल गई लेंथ, बड़ी आई गई निकल के, तो हमें कम वाले पे जाने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। तो यही लेंथ क्या कर लोगे? इस वाले हिसाब से, इस वाले क्राइटेरिया के हिसाब से अडोप्ट कर लो। अब आपके पास में एक फाइनल आंसर क्या बताओगे इस क्वेश्चन का? इन दोनों में से मैक्सिमम ना, दोनों में से किस केस में से? लेंथ ऑफ द वेलिकल विल बी व्हाट? मैक्सिमम हो 200 या फिर 73 में से जो भी क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो एलवी कितना बनेगा आपके पास में? 200 मीटर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा ना इस क्वेश्चन का। बताओ। हम्म, अब इसमें कोई है क्या किसी तरह की दिक्कत? अगर दिक्कत है तो दोबारा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पूछना है तो दोबारा पूछो। कुछ अगर इसमें पूछने का है तो दोबारा पूछो। कुछ पूछना है इसमें? कुछ नहीं पूछना है। तो ये कहानी खत्म हो गई है किसकी? आपकी ज्योमेट्रिक डिजाइन की कहानी खत्म हो गई है। चैप्टर ओवर हो गया। अब इसके क्वेश्चन है तुम्हारे पास में सारे। देखो लगभग कितने क्वेश्चन करा दिए इस चैप्टर में मैंने तुम्हें? आई थिंक लगभग 12-13 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे, 13-14 क्वेश्चन ना। हर वैरायटी पे क्वेश्चन करवाया है, हर वैरायटी पे क्वेश्चन करवाया है। और लगभग 13-14 क्वेश्चन तो क्लास में हो गए। 70 क्वेश्चन आपके लगभग किस में है? एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर में है। हाँ बताओ।
हाँ, वो तो एक अलग क्राइटेरिया था, वो तो अलग क्राइटेरिया था कंफर्टेबल वाला तो, और ये अलग क्राइटेरिया है ना हेडलाइट साइड डिस्टेंस वाला। वो तो कंफर्ट वाले से तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो अलग के अलग था ना पूरा आपका। इसमें दो क्राइटेरिया थे ना, जैसे ट्रांजिशन करूं में 3 तरीके थे लेंथ निकालने के, इसमें 2 तरीके हैं लेंथ निकालने के। पहले आपने एक तरीके को लगा के निकाली, फिर ये दूसरे तरीके को लगा के निकाल रहे हो ना लेंथ एज पर हेडलाइट साइड डिस्टेंस। तो दूसरे तरीके की बात चल रही है, इससे निकालो लेंथ और उससे निकाली रखी है। अब इन दोनों तरीकों में से जो बड़ी वैल्यू निकल कर आएगी उसको क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक आया समझ में पॉइंट। तो लगभग 13-14 क्वेश्चन तो इसमें हो गए नोट्स में तुम्हारे, और 70 के आसपास क्वेश्चन किसमें है आपके, एसएससी प्रीवियस ईयर में। वो एसएससी का है सबके पास प्रीवियस ईयर का मैटर, वो है वो या नहीं है सबके पास में। उसका मैंने बताया था तुम्हें एक सॉल्यूशन, अगर नहीं है तो मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा उसको। उसमें से एसएससी का प्रीवियस ईयर सॉल्व करो पूरा। और लगभग आपके इस टॉपिक के अराउंड 50 क्वेश्चन किसमें मिल जाएंगे तुम्हें, गुप्ता एंड गुप्ता मिल जाएंगे। सिर्फ इस टॉपिक के बता रहा हूँ मैं, ज्योमेट्रिक डिजाइन के। तो लगभग कितने क्वेश्चन हो गए आपके ज्योमेट्रिक डिजाइन की खाली, 150, 120, 120-30 क्वेश्चन पहुंच चुके। 120-30 क्वेश्चन हो गए आपके पास में किसके, खाली ज्योमेट्रिक डिजाइन के। और इतने क्वेश्चन तो क्या होते हैं, बहुत होते हैं इतने क्वेश्चन करना, ये मोर देन सफिशिएंट है एक तरह से आपके पास। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन में दिक्कतें तो नहीं आ रही होंगी पढ़ने के बाद में, हो जा रहे होंगे आराम से, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आराम से हो रहे होंगे। अब एक चीज बची है इसमें लास्ट, एक और लिखो जरा, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो पॉइंट। लिखो रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल। हेडिंग लिखो रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। ये नोट कर लिया सबने, इसको नोट कर रहा है कोई, इसको लिख रहा है कोई अभी, लिख लिया तो लिखो रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो इसमें डायरेक्टली, क्वेश्चन की हेल्प से ही करते हैं ना, छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन की हेल्प से इसको देखते हैं कैसे। देखो, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ रूलिंग मिनिमम रेडियस, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ रूलिंग मिनिमम रेडियस, रूलिंग मिनिमम रेडियस एंड एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, रेडियस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल कर्व, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल कर्व, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ a horizontal curve of a national highway, of a national highway, of a national highway in a plain terrain, in a plain। ये कौन सी डेट में शुरू हुआ था सब्जेक्ट, 15 में, ठीक है, इन अ प्लेन, ठीक है। तो 15 दिन हुए अभी तुम्हारे पास में, इन अ प्लेन टेरेन। आया समझ में चीज। अब देखो ये क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। हमारे पास में दो स्पीड होती थी, दो डिजाइन स्पीड होती थी ना रोड की, कौन कौन सी, एक तो रूलिंग डिजाइन स्पीड होता था, दूसरा मिनिमम डिजाइन स्पीड होता था। दो होता था ना आपके पास में, एक रूलिंग डिजाइन स्पीड था एंड दूसरा मिनिमम डिजाइन स्पीड था। वो पढ़ रखा है हमने ऑलरेडी, क्या क्या वैल्यू थी उसके लिए, टेबल भी आ गई थी तुम्हारे पास में। इसी तरह से दो रेडियस भी होती हैं, एक होती है क्या, रूलिंग मिनिमम रेडियस होती है, दूसरी क्या होती है, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस होती है। आया समझ में पॉइंट। इसी तरह से दो रेडियस भी होती हैं, एक होती है रूलिंग मिनिमम रेडियस और दूसरा क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस होता है। रूलिंग मिनिमम रेडियस ये वो रेडियस है जो कि रूलिंग डिजाइन स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग होगी। रूलिंग डिजाइन स्पीड के हिसाब से जो तुम्हें रेडियस देनी है वो डेफिनेटली अलग रहेगी, जो मिनिमम डिजाइन स्पीड के हिसाब से रेडियस देनी पड़ेगी उससे तो अलग रहेगी या नहीं रहेगी, बताओ। जब स्पीड चेंज कर रही है तो तुम्हें जो रोड पे रेडियस देनी पड़ रही है कर्व की, वो रेडियस में तो चेंज करेगी ना भाई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चेंज हो जाएगा वेलोसिटी चेंज होने से, तो रेडियस चेंज होगा ही नहीं होगा, होगा ना चेंज। तो जो रूलिंग डिजाइन स्पीड है वो किसके, उसके हिसाब से जो रेडियस होगी उसको क्या बोलेंगे, रूलिंग मिनिमम रेडियस बोलेंगे। और जो मिनिमम डिजाइन स्पीड है उसके हिसाब से रेडियस निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। आगे समझ में पॉइंट। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लिखते हैं कि रूलिंग आर रूलिंग मिनिमम रेडियस, ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, रूलिंग डिजाइन स्पीड के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा।
और एब्सोल्यूट, दूसरा कौन सा रेडियस पूछा है, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, मिनिमम डिजाइन स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग। आया समझ में? भाई जब स्पीड चेंज कर रहे हो तो कर्व की रेडियस भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना, या रेडियस नहीं चेंज करेंगे कर्व की, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चेंज हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए रेडियस क्या करनी चाहिए आपको, चेंज कर देनी चाहिए ना। तो यहाँ से अब क्या निकालना है, तुम्हें रेडियस निकालनी है ना। ये रेडियस होती है किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, और ये रेडियस किसके हिसाब से होती है, इसके हिसाब से। क्लियर है चीज? अब क्या निकालना है हमें, रेडियस निकालना है। रेडियस कैसे निकलेगी, इक्वेशन क्या थी आपके पास में, E प्लस एफ इज इक्वल टू व्हाट, वी स्क्वायर बाय, ये इक्वेशन थी ना आपके पास में, ये देख रखी है हमने इक्वेशन ऑलरेडी। किसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें, आर निकालना है ना। आर कितना बन जाएगा, 127 ब्रैकेट में E प्लस एफ बन जाएगा ना आपके पास में। आया समझ में पॉइंट, बताओ क्लियर नहीं है चीज। लेकिन E कितना रखेंगे, ये जो रेडियस निकलती है ये E एंड F की मैक्सिमम वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग निकलती है। आपने एक पॉइंट लिखा था पहले भी वहां पे रूलिंग रेडियस में, जब सुपर एलिवेशन में वो लास्ट स्टेप थर्ड था, स्टेप थर्ड का लास्ट पॉइंट क्या था, रेडियस को बैलेंस करना, रेडियस को बढ़ाना। उसमें लिखा था ना रूलिंग रेडियस, रेडियस कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन इन द फ्रिक्शन, वो लिखा था पॉइंट वहां पर। नहीं लिखा तो देखो, चेक करके देखो, लिखा होगा, डेफिनेटली लिखा होगा। सुपर एलिवेशन का स्टेप थर्ड, सुपर एलिवेशन का स्टेप थर्ड देखो, सुपर एलिवेशन का थर्ड स्टेप देखिए, देखा थर्ड स्टेप का, सुपर एलिवेशन का थर्ड स्टेप, डिजाइन स्टेप जो थर्ड स्टेप था उसका, उसमें देखो लिखा होगा, कहीं लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। तो किसके कोरस्पॉन्डिंग निकलती है, ई मैक्स एंड एफ के मैक्सिमम वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग निकलती है। एफ का मैक्सिमम वैल्यू मतलब 0.15 के कोरस्पॉन्डिंग निकलेगी। आया समझ में पॉइंट, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है तो आप निकाल दो ना आंसर, फिर निकालो आंसर दोनों के, बताओ दोनों के आंसर, दोनों रेडियस निकाल कर बताओ ना अब कितना होगा फिर। दोनों स्पीड तुम्हें बता रखी है ऑलरेडी, बता रखी है ना स्पीड दोनों। तो रूलिंग डिजाइन स्पीड कितना होता है, मिनिमम डिजाइन स्पीड कितना होता है नेशनल हाईवे के लिए प्लेन टेरेन में, स्पीड आपको पता है। ई मैक्सिमम भी आपको पता है कितना होता है, प्लेन टेरेन में 7% होता है। एफ भी आपको पता है कितना होता है, 0.15 होता है। सारी वैल्यू पता है, तो दोनों रेडियस निकाल कर बताओ ना। ये नोट कर लो पहले, उसके बाद दोनों के आंसर बताओ निकाल के। निकालो जरा वैल्यू।
हाँ 357 आएगा बिल्कुल, आया 357 पहले वाले का। एक का आ रहा है 357, दूसरे का आ रहा है 229 के आसपास आ रहा होगा ना। हाँ आया आंसर, आ गया। ये फॉर्मूला अप्लाई करवाना है बस, और इसमें वैल्यू तो मैं सारी ऑलरेडी पता है कौन कौन सी वैल्यूज होती है। दूसरे वाले का ना, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस है ना, हाँ 229। आया आंसर बताओ। इसको परसेंटेज में क्यों डाल रहे हो यहाँ पे वैल्यू? अच्छा डेसिमल में ली है कैलकुलेशन में, ठीक ठीक। करें डिस्कस क्वेश्चन। बताओ, करें शुरू। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, रूलिंग, पहले पार्ट में क्या पूछा है, रूलिंग मिनिमम रेडियस पूछ रहे हैं ना आपसे, रूलिंग मिनिमम रेडियस पूछ रहे हैं। रूलिंग मिनिमम रेडियस, रूलिंग मिनिमम रेडियस किसके हिसाब से रहेगा, ये रहेगा रूलिंग डिजाइन स्पीड के हिसाब से ना, रूलिंग डिजाइन स्पीड का स्क्वायर बाय 127 इंटू ई मैक्स प्लस एफ रहेगा आपके पास। हाँ ये चीज समझ में। अब देखो जरा, हमें पता है कि है नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे है, प्लेन टेरेन है, रूलिंग डिजाइन स्पीड कितनी होती है, 100 होती है, 100 होती है। तो कितना बन गया 100 का स्क्वायर बाय 127, और ई मैक्स कितना होगा प्लेन टेरेन में, 7% मतलब 0 पॉइंट प्लस 0.15 कितना बन जाएगा, 357, अप्रोक्सीमेटली कितना लिख दो इसको, 360 मीटर लिख दो ना। बताओ आया समझ में पॉइंट, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये देखो छोटा सा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे कहीं एसएससी में उठा दे, छोटा सा ऑब्जेक्टिव ही तो है बिल्कुल एकदम। आया आंसर ये 360। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। अब दूसरे पार्ट में क्या पूछा है आपसे, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस पूछा है। दूसरे में क्या पूछ रहा है, एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस, इसको नोट कर लिया, ये नोट करा है कोई भी, लिख रहा है कोई? दूसरे में पूछा है एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस पूछ रहे हैं दूसरे पार्ट में। एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस किसके कोरस्पॉन्डिंग होती है, ये होती है मिनिमम डिजाइन स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम डिजाइन स्पीड, और कितनी होती है नेशनल हाईवे के लिए प्लेन टेरेन में, 80 होती है ना, तो 80 पुट करवा दो यहाँ पे। कितना आ रहा है सॉल्व करके,
कितना होता है 229, अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दोगे 230 मीटर लिख सकते हैं ना, अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 230 मीटर लिख सकते हैं। तो बताओ कि आ गया नहीं आ गया समझ में, इसमें दिक्कत है कोई किस तरह की? ये पूरा क्लियर है टॉपिक, कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलो अब अगर खत्म हुई है कहानी किसकी, ज्योमेट्रिक डिजाइन की, ये टॉपिक खत्म हो गया तुम्हारा ना, ज्योमेट्रिक डिजाइन। और ये बड़ा टॉपिक था एक, बड़ा टॉपिक था। अब क्या शुरू करें बताओ, ट्रैफिक करें शुरू, ट्रैफिक से कर लेते हैं ना। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, कौन से वाला, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से शुरू करते हैं। ठीक है, लिखो जरा हेडिंग डालो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो कल का मैंने तुम्हें बताया कैसा रहेगा शेड्यूल, वो जैसा भी होगा वो शाम तक पता लग जाएगा, शाम तक पता लग जाएगा जैसा भी होगा। हाँ, और मंडे का तो जैसा भी होगा उसका पता लग जाएगा, मंडे का भी बाई चांस अगर कुछ जैसा भी रहेगा वो तो फिर वो करेंगे ना, क्योंकि भाई मतलब सब जो भी शेड्यूल बनता है जैसा भी होता है वो सब कौन मैनेज करता है, वो बाहर बताते हैं। नहीं बड़े साहब तो खैर कुछ नहीं बोल सकते, बड़े साहब तो नहीं बोलना चाहिए। ठीक, तो हाँ कल की हो सकती है छुट्टी ना, वो देखता हूँ मैं, अभी पक्का नहीं पता है, अभी तो कर लो ना इसको। तो मंडे का जैसा भी होगा आपको उसका पता लग जाएगा। बाकी हाईवे का तो अभी तुम्हें पता ही है कि कोई ज्यादा क्लासेस भी नहीं हुई है, शायद कितना हुआ है 15 से शुरू हुआ था ना, एक हफ्ता वो और एक हफ्ता ये, 2 हफ्ते हुए लगभग। कितनी क्लास 2 हफ्ते में, 11-12 क्लास, 11-12 क्लास ही तो ही है। तो कितने घंटे का सब्जेक्ट होता है, लगभग 45-50 घंटे के आसपास का सब्जेक्ट होता है क्या, इतना चलता ही है 45 घंटे के आसपास ना, 45-50 घंटे तो चलते ही है। तो लगभग मैंने आइडिया भी दिया था तुम्हें, लगभग कितनी क्लास मान के चलो इसमें, अभी लगभग 10-11 क्लासेस और मान लीजिए। हाँ क्या, 10-11 क्लास तो लगेंगी ना अभी और आराम से। लेकिन उसके बाद में सब्जेक्ट भी तो देखो एक बार कैसा हो जाएगा वो पढ़ के, उसके बाद में क्वेश्चन देखना, अपने क्वेश्चन नहीं रुकेंगे तुम्हारे, आराम से क्वेश्चन चाहिए आप कहीं से भी उठा के करना, मोस्टली सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो एक बार पढ़ना पड़ता है कोई भी सब्जेक्ट उठाकर, ऐसा नहीं कि भाई अब खाली उसको रेफरेंस बनाकर पढ़ाओ और कल की डेट में फिर कोई नई वैकेंसी आ गई मार्केट में, अब उसके लिए पढ़ना शुरू कर दो। फिर परसों तीसरी वैकेंसी आई, चलो भैया अब इसके हिसाब से पढ़ेंगे। फिर फोर्थ वैकेंसी आएगी, फोर्थ वैकेंसी के हिसाब से पढ़ेंगे। एक बार पढ़ ली थ्योरी, एक बार पढ़ के कहानी खत्म हो गई सब्जेक्ट की। अब क्या करना है उसका, सिर्फ क्वेश्चन करना है, रिवीजन करना है। तो इसीलिए क्वेश्चन रिवीजन के लिए 2 रेफरेंस बता दिए, गुप्तन गुप्तन प्रीवियस ईयर करते रहो, हर एग्जाम का काम चल जाएगा मोस्टली, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठो। ठीक, तो क्या है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग है। हाँ हाँ, नया चैप्टर है, नया चैप्टर है ट्रैफिक। ट्रैफिक इंजीनियरिंग नया चैप्टर होगा ट्रैफिक। इसको सोचिए कि अपना एक प्रॉपर नई क्लास से शुरू करेंगे टॉपिक को ना, क्योंकि 10 मिनट में, अभी 15 मिनट में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसका फ्लो में चलेगा पूरा का पूरा। तो भी लिंक रहेंगी चीजें, तो 10 मिनट में अभी बताकर उसको फिर से छोड़ना पड़ेगा, तो इससे बेनिफिट नहीं होगा। तो एक साथ अपना जो है नेक्स्ट क्लास आगे करते हैं। तो कल का बता दूंगा मैं शाम तक ग्रुप पे, जैसा भी होगा तो मैसेज आ जाएगा आपके पास में ना। इसके ज्योमेट्री डिजाइन के गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन करना प्रैक्टिस, एंड एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।